हेलो दोस्तों, मैं समीर अलाम और स्वागत है आपका NIB में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल स्कोर खराब कैसे होते हैं, और किसी भी बैंक से या किसी भी जगह से आपको लोन लेने में सिबिल स्कोर कितना इम्पोर्टेंट होते हैं, सिबिल स्कोर खराब कैसे होते हैं, ऐसा कौन सा आप गलती करते हैं जिसकी वजह से सिबिल स्कोर खराब हो जाते हैं, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि सिबिल स्कोर ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका सिबिल स्कोर ठीक हो और फ्यूचर में कभी आपको अगर लोन लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको किसी भी ज़्यादा परेशानी के ही आपको लोन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि सिबिल स्कोर क्या होता है। दोस्तों, सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर जिसको आप क्रेडिट स्कोर के नाम से भी जानते हैं। तो सिबिल स्कोर आखिर में क्या होता है दोस्तों? जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर को डॉक्यूमेंट का जैसा ही माना जाता है। तो जैसे दोस्तों हम बताएं कि सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर, तो क्रेडिट कैलकुलेट करके आपका एक रिपोर्ट है, उसी को सिबिल स्कोर बोला जाता है, जो 300 से 900 के बीच में होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब आपका सिबिल स्कोर सही है, किसी भी बैंक आपको लोन देने के लिए राजी हो जाता है। वही अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे होते हैं, इसका मतलब आपका सिबिल स्कोर सही नहीं, आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है। तो इससे बैंक को ये लगेगा कि आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है और आप जो है किसी भी लोन को लेने के बाद सही से चुकाते नहीं हैं, उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि आपका सिबिल स्कोर अगर 750 से नीचे हो तो बैंक आपको किसी भी तरह का लोन देने में ना कर दे, और ना सिर्फ बैंक से ही, जैसे किसी भी तरह का लोन के ऊपर, जैसे मोबाइल, बाइक, कार, ऐसा चीज़ जो आप लोन से लेते हैं लोन के ऊपर, तो ऐसा आपको ना मिले क्योंकि आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों, बात यह है कि पता कैसे लगते हैं बैंक को कि सिबिल स्कोर आपका कैसा है। तो दोस्तों, बेसिकली ये बहुत से ऐसा क्रेडिट स्कोर कंपनियां होते हैं जो कि बहुत से ग्राहक का, बहुत से लोगों का उसका रिपोर्ट रखता है। वो कंपनी का काम ही सिर्फ ये होता है कि जो लोग लोन लेते हैं उसका रिपोर्ट बनाना, कि वो लोन लेने के बाद, किसी भी बैंक से लोन लेने के बाद कैसा चुकाया उसको और उसका रीपेमेंट कैसे किया, उस हिसाब से वो क्रेडिट कंपनी आपका एक स्कोर बनाते हैं, जो कि अगर आप सही तरीके से किसी भी लोन को लेने के बाद उसका रीपेमेंट करते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 से ऊपर ही होते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर जो है बहुत नीचा बना देते हैं। और जब किसी भी बैंक के पास आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो बैंक, वो कंपनी से वो आपका रिपोर्ट देखते हैं, देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि सिबिल स्कोर आपका ख़राब कैसे होते हैं, तो दोस्तों बात यही है कि आप किसी भी लोन को लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से अगर नहीं चुकाते हैं तो इससे आपका सिबिल स्कोर नीचा होते हैं, आपका सिबिल स्कोर ख़राब होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में या किसी भी जगह में लोन के बारे में पूछताछ करने में इसको भी सिबिल स्कोर ख़राब होने का एक जरिया माना जाता है। और तीसरा बात दोस्तों, सिबिल स्कोर ख़राब होने का ये भी है कि आजकल ऐसा बहुत होते हैं कि सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसे किसी भी जगह में लोन या किसी भी चीज़ को अगर लोन के ऊपर लेते हैं तो उसको नहीं मिलते हैं, तो क्या करते हैं, अपने दोस्तों में या किसी के डॉक्यूमेंट उधार लेके, मतलब उसको ले जाके उसके नाम से ही किसी भी लोन को या फिर जो किसी भी चीज़ को जो मतलब किसी भी चीज़ को लोन में लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। इससे हो सकता है कि आपके कोई आपके डॉक्यूमेंट ले जाके लोन ले लेते हैं, तो इसमें आपका बहुत सिबिल स्कोर नीचा होने का संभावना होते हैं। दोस्तों, सिबिल स्कोर सही रखने के लिए आप समझ गए होंगे अभी तक कि सिबिल स्कोर सही रखने के लिए क्या करना चाहिए। आप किसी भी बैंक से अगर लोन लिए हैं, अभी तक जितना भी लोन लिए हैं, तो उसको सही से उसका रीपेमेंट करें। किसी भी चीज़ को लोन के ऊपर लिए हैं तो उसका EMI सही से अगर टाइम पे अगर भरेंगे तो आपका सिबिल स्कोर जो है बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका अभी तक सिबिल स्कोर ख़राब हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि ख़राब होने के बाद सही नहीं होता है। अभी से अगर आप उसका रीपेमेंट सही से करना स्टार्ट कर देंगे और EMI भरना टाइम में चालू कर देंगे तो हो सकता है अगले महीने से आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग का सिबिल स्कोर ख़राब है उसको तो लोन नहीं मिलता है, ये सही है, लेकिन जो अभी तक लोन नहीं लिए हैं उसका सिबिल स्कोर ही नहीं बने हैं तो उसका क्या, उसको बैंक एक बार बोलने से ही बैंक उसको लोन दे देगा?
तो क्या है दोस्तों, बैंक ऐसा मानते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर अभी तक नहीं बना तो बैंक को मतलब समझ में नहीं आता है कि आप कैसा इंसान है, किसी भी लोन को लेने के बाद चुकाने में कितना मतलब अच्छे से रीपेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, उसको ये पता नहीं लगते हैं। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अभी तक नहीं बना तो किसी भी लोन को अच्छे से लेने के लिए, अच्छे से लोन लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बैंक को पता चले कि आप किसी भी लोन को चुकाने के लिए कितना मतलब चुका सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए NIB को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।